इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, एक्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तक उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंच गई है। गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक पहुंच गई है एसटीएफ, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है, अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है और जानकारी यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में अब गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तक उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंच गई है। गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक एसटीएफ पहुंची है और इस मामले को लेकर कई बड़े पहले खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से इसकी प्लानिंग की गई, किस तरह से साजिश रची गई, कैसे कोडवर्ड में बात हुई, और ये तमाम चीजें खंगालते हुए अब उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है, जो इस मामले में बहुत तेजी के साथ धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है और अपराधियों को, बदमाशों को पकड़ने में जुटी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले को लेकर अब गुड्डू मुस्लिम, जो इस मामले में बम फेंकता हुआ देखा गया था, इस हत्याकांड के दौरान उसको जिम्मेदारी मिली थी बम से हमला करने की, और उस गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने तक उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंची है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है, उसकी लोकेशन तक यूपी एसटीएफ पहुंची है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल हत्याकांड के जो भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है और इस मामले को लेकर गुड्डू की लोकेशन तक यूपी एसटीएफ पहुंची है। इस वक्त यह जानकारी मिल रही है और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर यह है कि अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है और गुड्डू के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर एक्शन हो जाए, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम के निर्माण कार्य पर आज बुलडोजर चल सकता है और कुछ ही देर के बाद यह बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। आपको यह बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का जो मकान है, जो घर है, वो चकिया इलाके में है और जानकारी यह मिल रही है कि चकिया इलाके में बुलडोजर कार्रवाई कुछ ही देर के अंदर की जा सकती है। उसके निर्माण पर आज बुलडोजर चलाया जा सकता है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था, उसकी शिनाख्त हुई थी और शिनाख्त के बाद उसकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सभी आरोपियों तक एसटीएफ पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो निर्माण है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये भी इस वक्त जानकारी मिल रही है। और गुड्डू मुस्लिम के निर्माण कार्य पर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जहां पर निर्माण है, इसका मतलब जहां पर मकान है, जहां घर है गुड्डू मुस्लिम का, वो प्रयागराज का चकिया इलाका है और प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक के इस गुर्गे पर कार्रवाई मुमकिन है। साजिश रची गई, तमाम गुर्गों के जरिए बड़ी जो घटना है उसको कारित कराई गई और अब यहाँ पर बुलडोजर चलाए जाने का जो काम है वो किया जाना है। पीडीए के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस महकमे के अधिकारी पहुंचे हैं, एसडीएम सदर यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि 24 फरवरी को गोलियों से भूना गया था उमेश पाल और उनके गनर को, उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि कानून व्यवस्था। डीसीपी गंगानगर अभिषेक अग्रवाल जो लोग थकान में हैं उनको तो मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर गुड्डू मुस्लिम का ये घर है, गुड्डू का घर है और गुड्डू के घर के बाहर से गुफरान रिपोर्ट कर रहे हैं। दूरी पर माफिया अतीक अहमद का निर्माण था, जिसको करीब 2 साल पहले पीडीए ने बुलडोज करके पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन उसके कुछ दूरी पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जफर खालिद का यह अवैध निर्माण है, जहां पर बताया जाता है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी रहती थी। हत्या कारित करने के बाद जो शूटर्स थे वो यहीं पर पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने शहर छोड़ा था और ऐसे में इस मकान को अब पीडीए ने चिन्हित किया है। ये जफर खालिद का, इस बिल्डिंग की तस्वीर हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 मंजिला आलीशान बिल्डिंग है ये और इसको फिलहाल अब जो है बुलडोज करने की जो पूरी कार्रवाई है वो कर ली गई है अधिकारियों की तरफ से। अब यहाँ अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पीडीए की जो टीम है वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची है और बुलडोजर जो है कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेगा। पीडीए पूरी इस कार्रवाई को अंजाम देगा। जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद उसमें तमाम जो माफिया अतीक अहमद के करीबी और उसके जो गुर्गे थे उनके नाम सामने आए और उनके मकानों को चिन्हित किया गया पीडीए की तरफ से और उसको बुलडोज करने की जो कार्रवाई है वो अब की जा रही है। और पहली कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड में हमने देखा था कि इनकाउंटर की हुई थी, दूसरी जो बड़ी कार्रवाई है वो बुलडोजर की होने वाली है। अब से कुछ देर के बाद ये जफर अहमद का निर्माण है और इसी को बुलडोज किया जाना है। एक बार फिर से इस तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आलीशान ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और ये तमाम जो अधिकारी हैं वो आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मकानों के इस लिहाज से खाली कर दे ताकि किसी तरीके की मकान में दिक्कत ना आए या मकान में रहने वाले लोगों को
किसी तरीके की दिक्कत ना पहुंचने पाए, ये कोशिश की जा रही है अधिकारियों की तरफ से कि मकानों में जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो खाली करें, ताकि अगल बगल के मकानों में किसी तरीके की अगर दिक्कत आती है तो उसमें रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। और बुलडोजर जो है वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि माफिया अतीक अहमद ने जेल में साजिश रची, अब उसके करीबी और जो गुर्गे हैं उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जो तैयारी है वो प्रयागराज की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने कर लिया। और तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो पीडीए से जुड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरे अधिकारियों की बात करें तो पुलिस महकमे के तमाम जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आसपास के जो मकान हैं उसको खाली कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से आसपास के जो लोग हैं वो अपने मकानों को खाली कर दें, घर से सुरक्षित जगह चले जाएं, ताकि आसपास के मकानों को अगर बुलडोजर कार्रवाई के दरमियान कोई दिक्कत आती है तो उसमें रहने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना होने पाए। इस लिहाज से पीडीए ने अपना जो एक्शन का खाका है वो तैयार किया है और यही निर्माण है, फिर से दिखाने की हम कोशिश करेंगे, जिस पर बुलडोजर चलाए जाने की जो पूरी कार्रवाई है उसकी तैयारी जो है वो कर ली गई है। आपसे कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो चलेगा। सीएम योगी ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। हमने देखा था कि पहला एनकाउंटर जो है प्रयागराज में 2 दिन पहले हुआ। इस हत्याकांड का जो ड्राइवर था, हत्याकांड में शूटरों को पहुंचाने वाला ड्राइवर था, उसको ढेर किया गया। अब बुलडोजर चलाया जाना है और माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के इस निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस निर्माण की अगर बात करें तो ये 2 मंजिला आलीशान बिल्डिंग है, करोड़ों की इसकी कीमत है, 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और इस निर्माण का जो नियम होता है, जो एक तरीके से मानक होते हैं, उनको नहीं पालन किया गया और लिहाजा पीडीए इसको बुलडोज करेगा। और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के शूटरों ने जब पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी को सूचना देने के लिए यही घर पर पहुंचे थे। यहीं पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो है वो रहती थी। उसके 2 बेटों को जो हिरासत में लिया गया, एजम और आबान, दोनों यहीं पर मौजूद थे, बर्थडे पार्टी कर रहे थे। उनको फिलहाल पुलिस अपनी हिरासत में लेकर के तमाम सबूत, तमाम चीजें कलेक्ट करने की जो कोशिश है वो कर रही है। लेकिन अब इसी निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाना है। साफ मकसद है कि माफिया अगर कहीं पर रह करके, किसी भी अड्डे पर रह करके अगर वो अपने नापाक मंसूबे पालेंगे तो उस मंसूबों के साथ ही उस निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा। जहां पर प्लानिंग होगी, जहां पर साजिश रची जाएगी, उसी कड़ी में इस निर्माण पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अब से कुछ देर के बाद की जानी है। माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का यह निर्माण है। जफर अहमद माफिया अतीक अहमद का बेहद खास माना जाता है। माफिया अतीक के निर्माण को जब बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त किया गया तो उसके परिवार के पास रहने के लिए कहीं नहीं था, तो अतीक का जो गुर्गा है जफर अहमद, उसने उसकी पत्नी को शरण दिया और यही वो जगह है, यही वो निर्माण है जहां पर माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है वो रहती थी, परिवार के साथ रहती थी, उसके बेटे रहते थे, तमाम दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी रहते थे। इसके साथ ही यहीं पर शूटर थे इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले माफिया अतीक अहमद के इशारे पर, जिन्होंने पूरी घटना कारित की थी, यहीं पर वो शूटर पहुंचे थे। यहीं पर पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो जानकारी है माफिया अतीक अहमद के पत्नी को दी गई थी और उसके बाद यहीं से शूटर बाकायदा सुरक्षित तरीके से बाहर निकले। अब इसको एक तरीके से बुलडोज कर गए कि जो पूरी कार्रवाई है वो कर ली गई है और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद इस निर्माण को बुलडोज किया जाना है। तो मोहम्मद गुफरान इस वक्त घटनास्थल से जानकारी दे रहे हैं और जहां पर कुछ ही देर के बाद बुलडोजर पहुंचने वाला है और वो मकान जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है उसे जमींदोज किया जाएगा, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य है वो मानकों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है या नियमों को तोड़कर किया गया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि गुड्डू मुस्लिम ने किस तरह से बम मारे, ये जरा तस्वीर में आप देखिए। ये वो शख्स है जिसके मकान पर अब बुलडोजर चलने जा रहा है और उसकी वजह क्या है? दिन दहाड़े मर्डर किया। और इस शख्स के बारे में यह कहा जाता है कि इसको बम न सिर्फ फेंकने में बल्कि बनाने में भी महारत हासिल है। और इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि देखिए कैसे यह शख्स बड़े आराम से, जैसे रबर की गेंदें उछाली जाती हैं उस तरह से बम फेंक रहा है। और अब वो इलाका जरा देखिए जिस इलाके में यह कार्रवाई होने ही है, और उस इलाके की तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि आसपास के लोगों को भी कहा गया है कि वो भी कुछ वक्त के लिए अपना मकान खाली कर दें। और वहां पर
बुलडोजर कुछ देर के बाद पहुंचेगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये वही शख्स है जो अतीक अहमद का बहुत ही खास है, इसको बम बनाने में महारत हासिल है। और देखिए, सामान्य तौर पर आप गेंद भी इसने इतने आराम से नहीं उछालेंगे जितने आराम से ये बम चला रहा था। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।